नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नीति में। मैं गुलाम मुस्तफ़ा भी मौजूद हूं बनवारी में। यहां पे श्रीमद् भागवत गीता का एक भव्य आयोजन किया गया जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आइए बातचीत करते हैं यहाँ पे जितने भी गणमान्य उपस्थित हैं इनसे। चाचा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसा रहा ये? बहुत अच्छा रहा आयोजन, तो बहुत अच्छा रहा। कब से शुरू था? ये 17 तारीख से शुरुआत था। अच्छा। और ये 25 का आज भंडारा है, लास्ट हो गया। आज लास्ट है। हाँ, तो मतलब हम आने में लेट कर दिए हैं। हाँ, लेट तो आपकी कोई बात जरूर नहीं है, कोई बात नहीं। हम तो देर आया दुरुस्त आया। हाँ, तो आप बताएं थोड़ा किस उपलक्ष्य में किया गया और मतलब कि उपलक्ष्य क्या, मेरा मन में बहुत पहले से कुछ था कि मैं जरा ठीक ठाक रहेंगे तो हम कुछ एक ऐसा काम करेंगे जो बढ़िया काम करेंगे। तो मेरे नजर में बढ़िया यही आया। अच्छा अच्छा। श्रीमद् भागवत कथा में यही नजर में आया कि हम यही करावें। मैं अपना शौक से आप महाकुंभ गए थे कि नहीं गए हाँ, थे? महाकुंभ गए थे। वहाँ से जाके आने के बाद हाँ, वहाँ ये से आयोजन जाके आए तब ये आयोजन में शुरू किए हैं। अच्छा। पहले वहाँ जा लिए, फिर यहाँ किए हैं। इस्लाम धर्म में ऐसा है कि कोई हज पे जाता है या अजमेर जाता है तो वहां से आने के बाद अपने घर में मिलाद वगैरह करवाते हैं। ऐसा ही कुछ है ना ये? तो हम लोग का भी वैसा है, नहीं है सो बात नहीं, वैसा है तो हम किए ना। अभी जो सामने था हाँ। वो करके आए, उसके बाद यहाँ किए, इसे भी पूरा कर लिए। तो सब शांति पूर्वक हो गया? बिल्कुल शांति पूर्वक, कहीं कुछ हमारा कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल शुभ, शांति, सुकून, अमन, चैन और जो धार्मिक आस्था है उससे जुड़ा हुआ इस तरह का प्रोग्राम करवाया जाता है और इससे कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश देश की शांति, दुनिया की शांति के लिए, अमन के लिए किया जाता है ना सर? आप कुछ विचार रखना चाहेंगे इस पर? मैंने देखा था ये चल रहा था एकादशी उद्यापन के लिए, जिन्होंने बहुत धर्म से जो है इसे निभाया और निष्ठापूर्वक इसे संपन्न किया। इनके लिए इसमें धन्यवाद के पात्र हैं। आप सर कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ कि देश आए दुरुस्त आए, क्योंकि आज भंडारा है और यह जो हमारे सिलाडी ग्राम के रघुनंदन पंडित और इनके धर्म पत्नी रुक्मणी देवी की बहुत लगभग 15 से 20 सालों की जिज्ञासा था कि हम जब भी तो कार्यक्रम करेंगे तो थोड़ा विस्तार रूप से करेंगे। और इनका मन में एक जिज्ञासा हुआ कि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ सह एकादशी व्रतोद्यापन यह किए और यह 17 फरवरी 2025 से लेकर 25 फरवरी 2025 तक था। ठीक है। और इसमें हमारे गांव के बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग आए। कथा हमारे पवन शास्त्री जी आए थे वृंदावन से, वह कथा कह रहे थे। और कल 24 तारीख की रात्रि में जागरण भी था और जागरण इतना भव्य रूप से हुआ कि हम लोग आए तो हम लोग को जाने का मन नहीं कर रहा था और भव्य रूप से इनका कार्यक्रम हुआ। आपके चैनल के माध्यम से हम अपने फूफा जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी यज्ञ का आयोजन किया। और ये यज्ञ केवल इनका नहीं था, ये यज्ञ पूरे ग्रामवासियों का था। इन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, मुझे बहुत ये मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यज्ञ में हम शामिल हुए। और ये जो गीता मत भागवत की कथा जो हुई, इसमें हमको श्रवण करने का मौका मिला। ये मुझे बहुत खुशी हुई, मेरा सौभाग्य था। और मैं चाहता हूं कि भविष्य में ऐसा कहीं भी हो, मुझे जानकारी हो तो मैं जाके मैं ये श्रवण करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वृंदावन से कथावाचक श्री पवन शास्त्री जी आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि कथा को क्यों कहा जाता है और क्यों सुनना चाहिए और इसका महत्व क्या है, इसका क्या महत्व है, अपने जिंदगी में क्या पड़ता है, इससे हम समझने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। मैं पवनदेव शास्त्री दीक्षित वृंदावन। मैं अपने जीवन में 15 वर्षों से अपना अनुभव मैं व्यक्त कर रहा हूं और अध्यात्म मंच से हमारा काफ़ी लगाव है। और अध्यात्म मंच से लगाव रहने के कारण आज मैं अपने शिक्षा और +2 में हमारी अभी नियुक्ति है और यहाँ बंदखारू चिचा की जी गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में। तो इसलिए ठाकुर जी की कृपा है, हमें अपने अध्यात्म से लगाव है, भागवत भगवान से हमें लगाव है। वृंदावन में हम रहे थे लगभग 3-4 साल, वहाँ से हमारी सेवा, ठाकुर जी की सेवा हुई। फिर वहाँ से आए वाराणसी, वहाँ से हमने वेद का अध्ययन किया
वेद अध्ययन करने के बाद फिर स्वतः हम अपनी शिक्षा दीक्षा में चले गए और अपना शिक्षा में अभी तक पहुँचे, रिसर्च स्कॉलर बन करके, और अभी तक शिक्षा में अपनी मेहनत अध्ययन हमारी जारी है। और मैं भागवत भगवान की कथा से, मैं अध्यात्म से काफ़ी लगाव रखता हूँ और अपना समय ठाकुर जी के दर्शकों को बताएं कि कथा सुनना क्यों जरूरी है। सुनना इसलिए जरूरी है कि कथा सुनना ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। कहा कि श्रीमद् भागवत कथा में सबसे पहला ज्ञान और वैराग्य की कथा आई है। जिसे ज्ञान होगा वही व्यक्ति के पास वैराग्य होगी, और जिसी के पास वैराग्य होगी वही कथा को सुनेगा, समझेगा, और वही कथा सुनने के लिए दूसरे को प्रेरित करेगा। ये भगवत चिंतन के लिए लोग भगवान से कहा कि सबसे पहली बात है, स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तम न्यायेन मार्गेण महिम महिषा गो ब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ये हम भगवान से कामना करते हैं कि पूरे विश्व का कल्याण हो, विश्व के साथ साथ हमारा भी कल्याण हो। और कथा को हम श्रवण करने, श्रुतम हरति पापानि तथा आरोग्यम प्रयच्छति। हम जब कथा श्रवण करते हैं, अच्छी बातों को श्रवण करते हैं, तो सुनने से हमारे सभी पापों का नष्ट, मन से, वचन से, कर्म से, ये हमारे 3 तरह के पाप मिटते हैं। और 3 तरह के ताप, अधिदैविक, अधिभौतिक और अधिक ये दैहिक, दैवी, भौतिक, ये त्रिताप से हमें निवृत्ति मिलती है। भगवान ने कहा श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम। और यह शोक दुख के 1-2 दिन के लिए नहीं, जो हमें विरासत से दिन मिली है 7 दिन, वही भगवान ने कहा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये कलयुग में श्रीमद् भागवत ग्रंथ से सद्बुद्धि, सद्विचार, सद्भावना और मुक्ति देने वाली कोई ऐसा उपाय दूसरा है ही नहीं जो श्रीमद् भागवत के सिवा दूसरे ग्रंथ से मिले। सारे ग्रंथ हमारे तो अनंत हैं, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 60 नीतियां, 112 उपनिषद, खगोल, भूगोल, ज्योतिष, न्याय शास्त्र, छंद शास्त्र, तर्क शास्त्र सारे भरे हैं। लेकिन भगवत की भक्ति में जो उनकी गुणानुवाद, जिन्हें प्रेरणा मिलती है, वह प्रेरणा को पाकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। इस ग्राम में सिलाड़ी बनवारी में जब हम आए तो हमको अपने आप में लगा, यजमान हमारे जो स्वयं विराजमान हैं रघुनंदन पंडित और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती रुक्मणी देवी, इनकी परम जिज्ञासा थी, ये व्रत को करते आए हैं, व्रत पर इनको दृढ़ विश्वास और आस्था और भरोसा थी, इसलिए इन्होंने मुझे बुलाकर और श्रीमद् भागवत कथा कहने का अवसर दिया। मैं अपने आप को इनके यहाँ कार्य करके मैं अपने आप में बहुत काफी संतुष्ट हुआ और ठाकुर जी की कृपा से इनका कार्य बड़ा मंगलमय रहा। आज यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई, सारे प्रीति भोज, ब्राह्मण भोज, कुटुंबादि भोजन आदि भंडारा का आयोजन रखा गया है। सारे लोग भंडारा में प्रसाद पा करके सब अपने अपने प्रस्थान कर रहे हैं। और यह सौभाग्य है कि यह कथा करने का सभी लोगों को परमात्मा सद्बुद्धि, सद्विचार, सद्भावना देते रहें और ताकि अध्यात्म की सेवा होती रहे, ये ठाकुर जी से हमारी शुभकामना है। जय श्री राधे राधे राधे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और आपकी बातों को सुनकर दर्शकगण ये समझ पाए होंगे कि क्यों कथा को सुनना चाहिए और उनको सुनकर किस तरह से अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। इसी के साथ हम इस बातचीत को यहाँ पे संपन्न करते हैं। इस न्यूज में इतना ही। अगले अपडेट के लिए बने रहें न्यूज नीति के साथ।